इंडिया में भी तू देखो जी, मैंने क्या कहा लास्ट क्लास में, सिंस वी वर स्टडीइंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने आपको क्या बताया था, NaCl अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड था, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेबल था NaCl, प्लस माइनस, प्लस क्या रहता तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, अच्छे खासे स्टेबल थे, इनको किसी ने आया पानी में डाल दिया, तीसरा कोई आ गया, वाटर का डायपोल था, वाटर का क्या होता है, डायपोल, डायपोल होता है HO और H, इस पे पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है, वाटर ने कहा क्या एक नेगेटिव के पीछे मर रहा है, मैं बहुत सारे नेगेटिव दूंगा, तो बना Na प्लस एक्वस, ठीक है, और Cl माइनस, सिर्फ Na प्लस आयन पे ही नहीं वाटर चिपकते, Cl माइनस पे भी चिपकते हैं, बहुत गंदा इंसान है वाटर, तोड़ने में माहिर, ये काम किसी की जिंदगी में मत करना तुम। अब आप कहोगे Na प्लस एक्वस किसे कहते हैं, Na प्लस एक्वस कहते हैं Na प्लस के अराउंड वाटर का चिपकना, किसका चिपकना, वाटर का। अब अगर Na प्लस पे चार्ज ज्यादा है तो वाटर सिर्फ सिंगल लेयर चिपक के फ्री नहीं करेंगे इसे, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चेक करके देखना, NaCl को वाटर में डाला तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे, या फिर LiCl को वाटर में डाला, LiCl को जैसे ही वाटर में डाला तो Li प्लस एक्वस बनेगा और Cl माइनस एक्वस बनेगा, Li प्लस एक्वस पे पता है कितने आएंगे, Li प्लस क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो उस पे एक लेयर में या 2 लेयर में नहीं मानेंगे, इसमें कितने आ जाएंगे भाई सब, लेयर ही लेयर, अरे भाई सब टिकट बिकनी बंद हो गई लेकिन वाटर आने बंद नहीं हुए, ऑडियंस काफी, बहुत ऑडियंस है भाई साहब, ये समझ आई बात नहीं आई, क्यों, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो NaCl और LiCl स्टेबल थे, पानी में डाला अनस्टेबल हो गए, अब इनको तोड़ने में थोड़ी एनर्जी तो दी होगी, झूठ मत बोलना, लैटिस एनर्जी प्रोवाइड कराई होगी इसने, और टूटने के तो वाटर ने ही तो दी होगी एनर्जी, और वाटर पता है क्या कह रहा होगा, ओए सुन मेरी बात, आज तुझे तोड़वा रहा हूं ना एनर्जी देके, फ्यूचर में खुश भी बहुत रखूंगा। क्या एक नेगेटिव के पीछे जिंदगी बर्बाद कर रखी है, लॉयल्टी लॉयल्टी लॉयल्टी, नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इतना इसे स्टेबलाइज नहीं कर रहा पा रहा था, अब तो भाई जन्नत सी फील हो रही है, और उससे भी ज्यादा जन्नत सी किसको फील हो रही है, ज्यादा स्मार्टी कम स्मार्टी, समझ रहे हो, ओके डन ना, तो यहाँ पर ध्यान देना, NaCl वाटर में डाला तो ओवरऑल इस एंथैल्पी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और कभी भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी, पहला इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बाद में हाइड्रेशन होगा तो कितनी मिलेगी, अगर बाद में हाइड्रेशन हुआ और ज्यादा एनर्जी नहीं मिली तो क्या कभी ये टूटेगा, मान लो तोड़ने के लिए 500 दे दी और मिली सिर्फ 300, तो बंदा कहेगा ससुरे मैं क्यों आऊं, मैं तो यहीं ज्यादा खुश हूं, बोलो तुम्हें ऐसा लगता है ना, ऐसा नहीं होता। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किस किस के बराबर है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी प्लस में हाइड्रेशन एंथैल्पी, यही बात समझ, हाइड्रेशन कौन सी हो गई, एक्सो, और लैटिस कौन सी हो गई, एंडो, याद रखना इस हिसाब से डेल्टा एच सॉल्यूशन जो आपका है, डेल्टा एच सॉल्यूशन है वो तो दोनों हो सकता है ना, अगर मान लिया एंडो दी आपने ज्यादा और मिली कम तो अल्टीमेटली एंडो हुआ, बोल दे, और अगर आपने दी कम और मिली तो क्या हुआ, एक्सो, समझ गए, सर अगर इक्वल हुआ तो है, इक्वल हुआ तो 0, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, ठीक है, और पहली ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी हो सकती है, तो इस प्रोसेस को मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, ये ध्यान देना, जो ये आपने NaCl को डायरेक्ट एक्वस एक्वस लिख दिया ना, ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं जाता, ये फिलहाल ये वाला पार्ट मिटाऊं, नहीं सर, एक मिनट लिखो ना, लिख जल्दी लिख, डरा भैया तू ध्यान दे,
मिटा दिए? Yes. क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? ये वाला टॉपिक द्वारा इधर वो एंडो एक्सो नहीं आया समझ? ऊपर वाला ऊपर। ये वाला? हाँ जी। कब एंडो है कब एक्सो? ये लैटिस एनर्जी। हाँ अरे NaCl पास है, उन्हें दूर करना है तो एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी? लैटिस एनर्जी होगी। तो देनी पड़ेगी। तो वो तो फिलहाल तो यहाँ पे एंडो हुआ और हाँ लैटिस एनर्जी के लिए आपने बोला वो एक्सो ही रहती है। अरे एंडो एक्सो होती है, फिलहाल इनको दूर करना है तो क्या बोलूं? एंडो एंडो एक्सो दोनों होती है लैटिस। यहाँ पे क्या बोलूं? NaCl ने अगर कहा ना वाटर को दूर भाग यहाँ से, हम पास में रहेंगे। दूर करा फिर पास आ जाएंगे, रिलीज हो गई। एंडो एक्सो आपकी डायरेक्शन, आप किस में बात कर रहे हो? ठीक है यहाँ पर आ जाओ। ये नहीं समझ आता है, ये भी नहीं आया समझ? अगर एक बार NaCl सर, ये को पानी है। में डाल दिया फिर वो कभी भी सही नहीं हो सकता। हो सकता है पानी में डाल दिया तो भैंस की पूंछ क्या वो टूटा हुआ ही रहेगा हमेशा? कभी तो उन्हें देखा है NaCl इतना सख्त कि पानी में डाल दो? अरे तेरे से एक बात बताता हूँ, प्लस माइनस, अगर उन्हें बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस में छोड़ दोगे ना तो यूं साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए ख्याल रखना इवेपोरेट अपने अपने प्लस और माइनस। इवेपोरेट करके तो वापस हाँ इवेपोरेट करके तो वापस आ सकते हैं। इवेपोरेट करना तो फिर बात अलग हो गई ना। वो कह रहा है पानी में साथ नहीं आ सकते क्या? जी नहीं आ सकते पानी में साथ। I'm sorry. I hope everything is fine. भाई यहाँ ध्यान देना, सर इलियस करके चलाना, हाँ इलियस करके चलाना। याद है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। तेरा NaCl है, NaCl में सबसे पहले तुमने क्या दिया? लैटिस एंथैल्पी दी, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। कौन सी स्टेट में आएंगे? हाँ। बाद में जब उनका क्या होगा? हाइड्रेशन होगा, फिर वो किस में आएंगे? सर आप माइनस और प्लस साइन लगा दिए तो सर हमें इसको एग्जाम में ऐसे मैप्स बना के वो करना पड़ेगा। आप खुद सोच करके देखना, जब ये 2 स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले NaCl टूट के किस में आता है? NaCl गैशियस में। फिर गैशियस को वाटर कहेगा अरे क्यों दुखी हो रहा है, तुड़वाया ही तो है, ऐसी खुशियां दूंगा याद रखिए। दिल बाग बाग हो जाएगा तेरा। कहते कुछ आ जाएगा मेरे को तुड़वा के तू एक चार्ज ही चार्ज। बोलो मिली नहीं मिली खुशियां? वाटर ने अपना वादा निभाया नहीं निभाया? बी लाइक वाटर। सर के घर में कौन जाएगा? ये समझ आया नहीं आया? सर हाइड्रेशन वाला समझाना क्या? हाइड्रेशन हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब आपने NaCl को अलग अलग गैशियस आइटम में कर दिया तो NaCl खफा नहीं होगा वाटर पे, तूने हमारा घर तोड़वा दिया, अरे क्यों टेंशन ले रहा है, सराउंडिंग ही तो करवाऊंगा। एक Cl नेगेटिव को तेरी जिंदगी से निकाला है, देख नेगेटिव है नेगेटिव मिलेंगे। कुछ भाईजा ने कहेगा यार तू कहाँ था, सर ये सब तू ही मेरा यार है। सर NaCl को लैटिस एनर्जी देने के बाद डायरेक्ट वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे Na+ और Cl नेगेटिव में। हाँ ये सब तो सिर्फ मुंह में है। वाटर अपने अंदर सारे एलिमेंट वो इन सब को लेके डैन बिल्जियन बना देता है। समझ नहीं आया लेकिन ठीक है। नेक्स्ट आ जा, ये डन। नेक्स्ट लिखो। डन लिखा है तुमने? चलो बच्चों क्या ध्यान देना, ये हटा रहा हूँ सारा, कोई लोचा हो तो बताना भाई इसमें। अगला लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे गाइस? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या कहता है? सर इसमें डेमो क्लियर पड़ेगी। अभी बताऊंगा। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है जी। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी जैसे मान करके चलना, आपने एक आपने घर में हवन करवाया। क्या करवाया? हवन करेंगे, हवन करेंगे। कर लिया, ठीक है अब सर। ज्यादा मत करो। आपने इसमें लकड़ी वकड़ी सब जलाई थी रख करके, है ना? Yes. सब लकड़ी वकड़ी रख के उपले उपले सब रख के जलाए थे, और भाई साहब मस्त एकदम रेड हॉट हुआ है सब, ठीक है? ध्यान से समझना, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन 1 गो में समझ आ जाएगा। आपने सब हवन कर रखा था और लकड़ी वकड़ी जलाई थी, एंड में आग बुझ गई है, लेकिन फिर भी वो रेड रेड सा तो होता ही है। Yes, sir. ओ भाई साहब गलती से हाथ पे लग जाए, समझिए? तो आप अगर उस पर हल्का सा पानी डालोगे, आवाज आती है। आवाज है ना, जैसे वो बड़ी मस्त आवाज लगती है, बहुत बड़ी आवाज लगती है ना? अगर वो हल्का सा पानी ना डालते, थोड़ा सा और ज्यादा डालते,
ऐसी आवाज आती? Yes. और थोड़ा ज्यादा डालते, अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। और थोड़ा ज्यादा डालते और थोड़ी ज्यादा आवाज आती। Yes. आप कहोगे वाह वाह, आवाज तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। मैंने ली पूरी बाल्टी, तो इसका मतलब ये थोड़े है लंदन तक जाएगी आवाज। अरे थोड़ी दूर तक आएगी, हो लिया काम 35, उसके बाद तू कितना ही पानी डाल, अब कोई चीज पीस कुछ नहीं होने वाला। समझा कि नहीं समझा? तो मैक्सिमम जो उसके बुझने की आवाज आएगी वो एक फिक्स है। Yes. पानी कम करते जाओगे आवाज कम होती जाएगी, कम 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 कम। मानते हो नहीं मानते? Yes. तो बधाई हो, टॉपिक डन। कोई लोचा तो नहीं इस वाली बात में? No. इसे मिटा देता हूँ, टॉपिक डन। देख कैसे, क्या ध्यान देना। अच्छा, जब 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 मेरी बात सुनना, वो हीट था काफी, आपने पानी डाला, ठंडा हो जाएगा। ठंडा तो बेटा तभी होगा ना जब हीट रिलीज करेगा। तो एंथैल्पी नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव हुई ना? अरे बोलो। Take control of the system. मैंने कहा ये हेवन वाला सामान जब आप पानी डालोगे ठंडा हो जाएगा, यस सर और जैसे ये ठंडा हो गया तो हीट रिलीज करी होगी इसने, तो एक्सो हुआ इंडो हुआ? Exo. ना है तो बेटा इसको लिखना, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में क्या आता है। ये देख, इसको लिखो जरा, इट इज ले भाई यहाँ ध्यान देना। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है ये समझो। आपने किसी एसिड के अंदर, एसिड का अमाउंट फिक्स था, उसमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ जब वाटर डाला और टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज मत होने देना, उन्हें कांस्टेंट रखना। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज आएगा ना, या तो एक्सो या एंडो, मुझे नहीं पता फिलहाल अभी है, तो उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, याद ध्यान दो। टेंपरेचर आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि एसिड में जब पानी डालते हैं तो हीट रिलीज होती है, और इसी वजह से एसिड के अंदर डायरेक्ट पानी कभी नहीं डालना चाहिए, दैट विल कॉज द पर्सन टू बर्न, है ना, सीवियर बर्न। इसलिए पानी में एसिड डालते हैं बाय स्लो स्टियरिंग। सर मैंने एसिड में पानी डाला, बहुत सारा डाला। सर कांस्टेंट टेंपरेचर कैसे होगा? कुछ होते हैं, कांस्टेंट टेंपरेचर कैसे होगा? बात मत कर, जैसे कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा मुझे लगा हीट रिलीज ट्यूब में ना। यहाँ ध्यान दे, तो ये क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज। क्या ये एनर्जी रिलीज कह रहा है? No. है ना, एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ, ये कह रहा है सॉल्यूट डालोगे आप सॉल्वेंट में, एसिड डालोगे वाटर में, वाटर नहीं डालते एसिड, Yes. है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड। यहाँ कोई लोचा हो तो बताना। नहीं लोचा सर। नहीं लोचा ना, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये देख, जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने HCl के अंदर ना 10 वाटर के मॉलिक्यूल डाले, मात्र कितने? 10। तो ये रहा आपका HCl, ठीक है, इसमें मैंने 10 वाटर के मॉलिक्यूल डाले, तो इसे 10 वाटर भी लिख सकता हूँ, और ये लिख दूंगा HCl.10H2O। और इसकी जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो कितना लिखेंगे, इसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो लिखेंगे -69.01 किलो जूल पर मोल। ओके गाइस, बोल दे। यस हैं? और इसी, और सुनो इसी रिएक्शन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, HCl प्लस 10AQ, AQ स्टैंड्स फॉर वाटर, 10AQ का मतलब 10 वाटर, ठीक है भाई। तो 10AQ ये आपका आया, HCl.10AQ भी लिख देंगे, और डेल्टा H तो वही रहेगा ना जी, -69.01 किलो जूल पर मोल। इज दैट क्लियर गाइस? अब अगर आप 10 की जगह 12, 15, 16, 20 बढ़ाते जाओगे वाटर, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कम होगी? अरे क्या बात, समझे ना? यहाँ ध्यान दे। सर अभी तो आपने कहा था एसिड में वाटर नहीं डालते। वाटर में एसिड डाला है, ये इसमें डाला है। सर आप वो मीन वाले उसमें रोक दे। यहाँ ध्यान दे। चले आगे। नहीं सर। अरे बाप दे, चलते हैं सर। हेलो सर, पता नहीं है। पूछते क्यों, फिर क्या करो? ओए यहाँ ध्यान दे, देख अब इसको लिख देता हूँ, HCl में कितने वाटर? 25 वाटर, which will become HCl.25 25 AQ हो गया। और डेल्टा H इसका कितना है? -72.03 किलो जूल पर मोल। बस एक छोटी सी बात और बतानी है बेटा, डन हो जाएगा मामला। समझ नहीं आ रहा? रिलीज हो रही है ना, हाँ? एनर्जी रिलीज हो रही है ना। हाँ। तब वो हवन वाला समझ नहीं आया। सर लेकिन जब आ आप गया। हवन की बात कर रहे हो, जब डालते रहेंगे तब तो फिर हीट रिलीज होगी। हाँ तो एक टाइम पे तो खत्म हो जाएगा ना,
तो एक और लेना, बस एक दो रिएक्शन और लिखूंगा, मामला एकदम मस्त हो जाएगा ठंडा। तो वाटर जितना ज्यादा डालूंगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज थोड़ी होगी हमेशा। अरे सुनो तो एक टाइम पे तो एंडी हो जाएगी जब क्वांटिटी ज्यादा होगी। वही बात है ना भैया जी, थोड़ा सा सब्र करके राजी नहीं। तो डाइल्यूशन जब बढ़ता है तो भैया जी बस हल्का सा सब्र कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी हमारी। कर ले पेशेंस। ये कौन सा है जो बातें कर रहा है? अरे मैं नहीं कर रही। सिया नहीं मानती भाई कभी। HCl प्लस, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इनफाइनाइट AQ, और इनफाइनाइट AQ का मतलब ये नहीं है दुनिया जहान का वाटर डाल दिया। आपने 10वीं क्लास में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का क्या मतलब होता है कि जो फोकल लेंथ है ना उसका 200 टाइम्स है, 300 टाइम्स डिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब तुम चींटी को कहोगे बेटे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, चींटी कहेगी सीधा बोल देना मौत आई है, मैं नीचे उतर रही हूँ, तुम बैठ के वो धूम कर दोगे, बोलो तो उसके लिए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ही हो गया। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना, वही वाली बात है। तो इनफाइनाइट वाटर का मतलब हो गया कि इतना वाटर जो सारे सॉल्यूट को धूमधाम खत्म कर दे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इनफाइनाइट एनर्जी नहीं निकलती। कितनी निकलती है देख ले, ये हो गया आपका HCl डॉट इनफाइनाइट AQ हो गया, और इसकी जो एनर्जी निकलेगी ये हमेशा फिक्स रहती है, -74.85 किलोजूल पर मोल। इज दैट क्लियर? यस स्टैंडर्ड वैल्यूज इन्हें याद करना पड़ेगा। नहीं। अब एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, हल्की सी चीज बताऊंगा। बता दो। ले इधर ध्यान दे, यहाँ तक कोई लोचा हो तो बताओ। हाँ नो। चले चलो मान करके चलो आपके पास 25 एक्वस पहले डले हुए थे, 40 डालने के लिए और कितना चाहिए? 15 और चाहिए। तो और 15 डालोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 72.03 तो पहले से हो चुकी होगी, और 72.79 तो और कितनी रिलीज हो जाएगी? 0.76 और रिलीज हो। अरे मजा ही मजा आ गया। मैं एक बात समझ दबाक दो, तो ले ले इसे लिख। अगर तू HCl डॉट 25 AQ के अंदर और 15 AQ डाल देता है, बोल दे 15 AQ डाल देता है तो क्या बनेगा? HCl डॉट 40 HCl डॉट 40 AQ है ना। इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा? इसके डेल्टा H को मैं X लिख दूं, लिख दो। और किसी भी इंथैल्पी को निकालने के लिए तरीका क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी बेटा? 40 वाली बता दे, 72.79 माइनस 72.79 माइनस कर दिया, कौन से वाला? माइनस 72.03 है ना। तो कितना आया आंसर? यू प्लस यू माइनस माइनस 0.76 किलो जूल पर मोल। ये बात आपको समझ नहीं आई क्या? आगे सर। ये रटने की बात नहीं है, भोग दे बोल दे बाबा। सर तो आवाज भी कम आएगी पहले से बहुत कम, पहले हल्की सी। हाँ दोबारा सुन मेरी बात। ये भाई मैंने कहा, सिंपल सी बात कही किसको कही? तुम्हें ही कही, यहाँ ध्यान देना। 25 AQ तो पहले से डल चुका था, 25 AQ वाटर पहले से डाला होगा, तो इतनी एनर्जी तो पहले ही रिलीज हो चुकी होगी ना। तूने 15 और डाल दिए तो 40 तक पहुंचा दिया। तो 40 में और कितनी रिलीज होती है टोटल? अगर 0 से जाऊं तो 40 में 72.79, इतनी तू ऐसी कुछ पहले ही कर चुका है। तो अब बची हुई इतनी तो और रिलीज हुई होगी, तो माइनस 72.063 में और क्या प्लस करूं कि हो जाए माइनस 0.76। तो फाइनली तो कहां तक पहुंचा? 40 वाले पे। अरे फाइनल 40 पे पहुंचा, माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तेरा था माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, तो माइनस 0.76 और रिलीज हो जाएगी। यही बात समझ। एक्स वाली अब तेरी एंडो एक्सो है बेटा, जा तो और डाइल्यूट पे ही रहा ना, देख के भी बता दूंगा। माइनस नहीं यही बात समझ। आगे सर, आगे सर। अरे बाप दे, रन कर दे इसे। भाई पेपर में नहीं बताते ये इतना, ना तुम्हारे स्कूल में वो बताने वाले तुम्हारे को। कहीं मर्जी देख लेना जो एंथैल्पी और डाइल्यूशन इतना पढ़ा दे, पेपर में क्वेश्चन जरूर देते हैं। हाँ भाई लिख लेना, मिटा रहा हूँ सारा। ये लिखे भाई, एडिटिंग डाल दिया। क्या हो गया? You missed it. Entropy and spontaneity. Spontaneity. ह्यूमैनिटी। बच्चों एक ना चीज कहलाती है स्पॉन्टानिटी, उसको क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं कि कोई चीज़ अपने आप होती है या नहीं होती। ठीक है, जैसे शोर बच्चे अपने आप मचाते हैं, शांत हमें कराना पड़ता है। रिलेट नहीं कर, सर रिलेट नहीं कर पा रहे। कराऊंगा, कभी नहीं भूलेगा, ऐसा रिलेट कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा अपना वो हटना जरा। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। सबसे पहले आपको एंट्रोपी समझा देता हूँ। ठीक है, let us understand entropy. The entropy is denoted by capital S. किससे करते हैं भैया? कैपिटल S। मानते हो कि नहीं मानते? ओ भाई मान लिया तुमने। लेकिन इस कैपिटल एस को स्पॉन्टेनिटी को करना चाहिए था ना। हैं? नहीं स्पॉन्टेनिटी को किसी और चीज से करते हैं। ठंडे रहते ई से करते होंगे। नहीं, यहाँ ध्यान दे। तो ये तुम्हारे को एंट्रोपी हो गया। करते ही नहीं उसको। रैप पॉपुलेशन मिले मारो मार कर। एंट्रोपी, यहाँ ध्यान देना। हाँ, याद आया। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस। क्या होता है ये? एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस chaos। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन सी चीज ज्यादा चंचल है? गैस। घनी चंचल है। गैस से होती उसे रैपट भी मारो ना, दम। गैस को घंटा को तो लग रहा है। यही बात समझ रहा वो हिलती रहती है पूरा। गैस फुट चलता रहेगा मामला। तो रैंडमनेस का मतलब है कौन सी चीज जल्दी इधर उधर 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 हो जाती है। Yes। ठीक है, तो एंट्रोपी बोलते हैं रैंडमनेस को। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये एक एन्ने था। जैसे एक इंसान शादी से पहले फ्री टू मूव एनीवेयर, वंस गॉट मैरिड, सॉलिड बन गया। सॉलिड नहीं बन गया, शाम को ठीक टाइम पे घर पहुंचना है। तो तुम्हारी रैंडमनेस इधर उधर की थी ना, फालतू की एंट्रोपी इधर उधर भागने की, खत्म कर बैच की वो जिसको। इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। रियली है भाई, और क्या क्या ध्यान देना। तो रैंडमनेस क्या होती है? रैंडमनेस होती है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा इधर उधर भागने की औकात रखती है। तो गैस की ऑलवेज ज्यादा रहेगी। ठीक है, जैसे एन था, पहले मस्त बॉन्डिंग से पहले आग लगा दूंगा सब जगह, अब फिर इसका क्लोरीन। फिर इसको क्लोरीन मिला, फिर नमक बन गया। फिर पूरी जिंदगी का नमक बन गया। इसकी रैंडमनेस क्या हुई? जीरो। सॉलिड बना दिया भाई। क्लोरीन भी तो ऐसे ही और होता है। क्लोरीन भी ऐसा था। गैस का पहले अपन कहीं भी जाएंगे, किसी को भी मार देंगे, पॉइजनस होते हैं। किसी के बाप से नहीं डरते। अब क्या हुआ बित्ते तेरा? खाने में पड़ रहा है लोगों के, वो भी स्वाद अनुसार। वो भी स्वाद भाई साहब। तो जहाँ पे रैंडमनेस का क्या हुआ? तो अगर आप किसी दो एटम आयन को बॉन्ड करा देते हो, मर गई सारी रैंडमनेस। बच्चा इसी के लिए परेशान है, शादी करूंगा। अरे अभी सुखी है, तब तो तू रोएगा। फिर अभी तेरी रैंडमनेस ज्यादा है, छूट है तेरे को, घूम जा घूमना। तो रैंडमनेस समझ में आया? आ गया। आ गया सर। डन हो गया। और क्या पढ़ाऊं? क्या ध्यान दे, आपकी मर्जी। स्पॉन्टेनिटी। पढ़ाता हूँ। छोड़ दो हमें। रैंडमनेस ओके। 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 अब आपको स्पॉन्टेनिटी पढ़ा देता हूँ कि स्पॉन्टेनिटी कैसे बताई गई थी। ठीक है, ये हटा देते हैं। ये NaCl बेचारा दुखियारा, शादी हो गई इसकी। क्या भाई, अब ये रैंडमनेस आप समझ गए। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्पॉन्टेनिटी। अगर आप ये समझ गए तो आपने जग जीत लिया भाई साहब। एंट्रोपी की वो भी तो होगी कोई डेफिनेशन। एंट्रोपी की डेफिनेशन समझाता हूँ। इट इज मेजर ऑफ, रुक जा, लिखना नहीं कोई सा भी। एंट्रोपी होती है, इट इज मेजरमेंट ऑफ या मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी का क्या मतलब होता है? कि किसी चीज की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी ना, बहुत ज्यादा होगी, तो वो काम करने में, अपना फालतू के काम में इधर उधर घूमने में लगा देगा, कोई यूजफुल काम नहीं कर पाएगा। तो आपकी जो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी बॉडी में अगर टोटल इंटरनल एनर्जी मान लो 1 लाख किलो जूल है, ये यू लिखा है मैंने, क्या लिखा है? यू। अगर 1 लाख किलो जूल एनर्जी है किसी बॉडी में, तो आपकी जो फ्री है वो कितनी थी? मान लो 80,000 है आपकी, कि फ्रीली आप 80,000 किलो जूल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 20,000 आपका क्या था? 20,000 आपका क्या था भाई? वो था ना जो आपको बॉडी को मेटाबॉलिक बिल्कुल चाहिए।
अब मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, इसमें से कुछ है ना इंट्रॉपी की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। मतलब इंट्रॉपी तुम्हारी वो एनर्जी है तो तुम कहो कि यार ये यूज नहीं हो पाई। जैसे पूरे दिन में अगर तुम कहो यार मैं 8 घंटा सोया, तो क्या तू 16 घंटे पढ़ा? तो मान लिया अगर तू 8 घंटे सोने के बाद तू 10 घंटे पढ़ा, तो 8 और 10 18, मतलब 6 घंटे तेरे कहाँ कर दिए। तो तेरी फालतू की इंट्रॉपी में इधर उधर करते हैं, तेरी सारी लूज हो गई, समझिए। तो इंट्रॉपी आपका क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। फिलहाल इसको अभी मत लिखो, मैं आपको स्पॉन्टानिटी समझाता हूँ। स्पॉन्टानिटी क्या होती है, यहाँ ध्यान देना। मैं एक बार कॉल कर लूँ, पापा को कॉल करना। नहीं रुक जा, अरे सच में करना है, जल्दी भाग जा। यही कर लूँगा। तो गाइस यहाँ ध्यान देना, मैंने क्या बोला? स्पॉन्टानिटी समझा रहे हैं ना। स्पॉन्टानिटी का मतलब होता है कि इन्होंने कहा यार कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसको देख के बंदा ना थ्योरेटिकली अगर देख ले, आप करके तो प्रैक्टिकली लाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप किसी को वो वैल्यू प्रोवाइड करा दो तो बंदा ये कह दे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? स्पॉन्टेनिटी होती क्या? होगी या नहीं? स्पॉन्टेनियस होगा, खुद होगा या नहीं होगा? मतलब वो तो जाएगा ही। जैसे ऊपर से नीचे पानी चला जाता है अपने आप, नीचे से ऊपर नहीं जाता। मोटर की हेल्प से जाता है। तो नीचे से ऊपर ऐसा नहीं है कि जा नहीं रहा लेकिन अपने आप नहीं जा रहा। तो मैं कहूंगा नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन ऊपर से नीचे आना पानी का स्पॉन्टेनिटी। समझ गए ना। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब है जैसे देखो, पढ़ता तो हर बच्चा है, पढ़ता तो, लेकिन अपने आप पढ़ने में और जबरदस्ती पढ़ने में फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क है। तो रिएक्शन सारी होती हैं अपने आप या नॉन अपने आप। हम एनर्जी देके तो किसी को भी करा सकते हैं। हमें दुनिया में किन चीजों की जरूरत है? जो अपने आप हो रही है या जो अपने आप नहीं हो रही? जो अपने आप हो रही है, जो अपने आप नहीं हो रही, हो रही है, नहीं हो रही, दोनों की ही है। जो नहीं हो रही उन्हीं की जरूरत है, खुद करना पड़ेगा। जो हो रही है वो तो खुद हो रही है। तो हो रही है तो उसकी जरूरत नहीं है भाई साहब, याद उसकी जरूरत नहीं है। पे वो अलग बात है। तीन डिफरेंट चीजें आई थी जिनके बेसिस पे इन्होंने कहा अगर तेरी वैल्यू अच्छी है तो स्पॉन्टेनियस, अच्छी है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन बाद में हमें पता लगा कहीं ना कहीं मात खा जा रहा है तू। कदे तू क्या पॉजिटिव पे स्पॉन्टेनियस, कदे तू नेगेटिव पे स्पॉन्टेनियस कर दे। नहीं आ रही ना समझ? अभी लिख के देता हूँ, नहीं आई होगी समझ, मैं जानता हूँ। आ रही है। डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। इन्होंने कहा अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। तो इस हिसाब से पॉजिटिव में क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके ओके, ये टॉपिक ढंग से समझा दूंगा, तसल्ली से दिखता है ना। और डेल्टा एच अगर 0 है, इसका क्या मतलब है? जितना होना था हो लिए, अब क्या है? ई क्यू एम को आप लिखोगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है भाई। और यहाँ ध्यान देना अगली एक चीज कब लाए वो मैं बता दूंगा, क्यों लाए वो भी बता दूंगा। यहाँ ध्यान देना जी हाँ जी नहीं, उसके बाद एस आया था। पहले एच आया फिर एस आया। इन्होंने कहा बेटा दोनों तुम है ना अधूरे हो। उन्होंने कहा ठीक है दोनों को मिला के पूरा कर दो। फिर उन्होंने कहा आओ तो फिर दोनों को मिला के तीसरी चीज लाई जी। वो आज तक मात नहीं खाया जी। ठीक है भाई। पहले एच और एस कभी पास नहीं है। एच और एस फिर पास ही पास रहे भाई साहब। फिर जो इतना और जी करे, फिर वो दूर ही नहीं गए। यहाँ ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ई क्यू की पावर है इक्विलिब्रियम। शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया इक्विलिब्रियम का। ओए यहाँ ध्यान देना, जैसे तुम्हें इससे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ। दुनिया में किसी को पैसा आप चाहो तो अपनी मर्जी से दे दो, वो आसान है, या किसी से मांग लो? दे दो। मांग लो आसान है, नहीं मांगना मुश्किल है। देना मुश्किल। देने को तो सारी जायदाद आज लुटा दो, ले दे देता हूँ तेरे को सब। उसके बाद तुम रहोगे ना मजे मजे में, दे तो दिया अब हमें कोई ना दे रहा। तो देना आसान है, किसी से मांगना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा हर वो प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है ना, वो अपने आप रिलीज कर देगा और अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे प्रोसेस कि जब तक मुझको हीट नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं होऊंगा, तो फिर तो कोई सोर्स चाहिए ना। यस सर। अरे बोलो यस सर। हाँ, तो इन्होंने कहा जैसे कि चाय गर्म थी, ठंडी अपने आप हो जाती है। और वही ठंडी चाय को गर्म करना हो तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, देनी पड़ेगी। अरे ऐसा नहीं है कि चाय गर्म होगी नहीं,
होगी। होगी तो सही, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठंडी अपने आप हो रही है। यस सर। लेकिन मेरी बात सुनना, ये तो इन भैया ने लॉजिक दिया और क्या दिया एक्सो कि हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हीट रिलीज करना है, कर दो। और अगर मांगना एंडो है तो जब तक संबंध देगा नहीं तब तक होगा नहीं। वही लेगा नहीं। तो मैं तेरे को बताता हूँ। सर हाँ सराउंडिंग का भी तो फर्क पड़ेगा। अबे तुम तो ले एक छोटी सी बात में ली, सराउंडिंग का फर्क पड़ेगा, तू जानता है ना। तू इसलिए जानता है क्योंकि तेरे पूर्वज थर्मो पड़ रहे इतनी इवोल्यूशन करा के गए हैं। हाँ। अरे नई जनरेशन आती है, ज्यादा समझदार होती है, आपको पता है ना। यस। तो अगर कोई बोल रहा ना बड़े बुजुर्ग ज्यादा जानते हैं क्या ना, घंटा जानते हो तुम इवोल्यूशन जानते हो, नहीं जानते ना, चुप्पी साध के बैठा रहा है, मत बोलना बहुत मार मारेंगे। लेकिन ये बात तुम जानते हो, जानते हो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी रिलीज करनी है अपने आप हो जाएगा, लेकिन किसी से मांगनी है तो अपने आप नहीं होगा। तो फिर जयंत ने कहा सराउंडिंग का फर्क पड़ेगा, हम लेगा ठंडी ठंडी कोका कोला। मेरी कोका कोला कभी गर्म ही नहीं होगी, क्योंकि अपने आप हीट तो लेगी नहीं, कोई देगा ही नहीं। कोका कोला को जाना पड़ेगा, मुझे गर्म कर दो। नहीं पड़े पड़े हो जाती है अपने आप। अरे ये बात उनको नहीं पता थी ना, पता होती तो डेल्टा एच वाला मामला नहीं देते, सराउंडिंग का फर्क है ना। यस सर। तू कोका कोला ले आया एकदम 0 डिग्री वाली बर्फ जमा के एकदम, और बाहर से आज की पूछ मई जून का महीना 40-42 डिग्री टेम्परेचर, तू लेके तो आए कोका कोला, मेरी ठंडी रहेगी, पीऊंगा शाम को है ना, चिल्ड। बोतलें पिघली होगी तब तो पिघली तू 40 डिग्री टेम्परेचर में मात्र 2 घंटे रख दे, इवेपोरेट हो जाएगी। कोका कोला का पता नहीं तू पी नहीं पाएगा भाई साहब, गर्म इतनी हो जाएगी। गर्मियों में बिना फ्रिज वाला पानी पिया नहीं जाता भाई साहब, समझ बात को। तो इनको ये बात पता ही नहीं थी, ये बात इनको स्टूपिड पीपल। तो समवेयर देख, एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कई जगह थी, कई जगह एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस थी। तो उन्होंने कहा बेटे ये जो तू एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट लाया है ना, गलत है, पूरा गलत नहीं है, डीमेरिट्स है। इनकम्प्लीट है, डिमेरिट्स हैं इसके, मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स है तेरे इस कॉन्सेप्ट में। उन्होंने कहा अत्ता पिल का कलू, दूसरा साइंटिस्ट बकता बकता आया, रुको मैं आ रहा हूँ, क्या लेके आ रहा है, इंट्रोपी। क्या ला रहा है, एंट्रोपी। अच्छा तू क्या पढ़ लेगा, मैं जो बोलूंगा ना सब सही होगा। कहते यहाँ ध्यान देना, किसी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में रखना इजी है या मुश्किल है। अनसिस्टमैटिक। तुम अपने बैग में लीड डालो, जो ईयरफोन्स होते हैं लीड, वो डालो, आप ऐसे सवार करके डालोगे पीपल विद एयरपोर्ट्स। और अंदर से निकालोगे तो वो उसका ऐसा सांप बना हुआ होगा कि वो भैंस की पूंछ वो खोलने में आधा घंटा, खोलने में आधा घंटा लग जाता है, और इतना गुस्सा आता है ना खोलने में, तोड़ने का मन करता वो कई बार ना इसी वजह से खराब भी होती है। और ऐसी लगा लो। तभी लोगों को आवश्यकता पड़ी, वायरलेस। जॉब। समझ गए बात, मानते नहीं मानते। यस। तो किसी भी चीज की इंट्रोपी बढ़ना, रैंडमनेस बढ़ना स्पॉन्टेनियस है या घटना, बढ़ना। इधर उधर खचर मुचर पुचुर पुचुर होना, ये सब स्पॉन्टेनियस है। Yes. तो भैया जी क्या क्या है, हर वो प्रोसेस जिसकी इंट्रोपी बढ़ रही होगी अपने आप हो जाएगा, जिसकी इंट्रोपी घट रही होगी वो अपने आप नहीं होगा। मानते हो नहीं मानते, मान मान गए ना। लेकिन यहाँ पर भी थोड़े से लूपहोल्स है। हैं, हाँ हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ पर लिख जल्दी फटाक से, इसे मिटा दूं ये वाला, ये ले ये ले ये ले ये ले, वाले से लूपहोल। अरे रुक जा एक बार, रुक जा। अब बीच में कौन सा आ गया, डेल्टा एस। डेल्टा एस ने कहा सुनो ये पोपलू, अगर तेरा इंट्रोपी बढ़ रही है, बढ़ तभी रही होगी ना जब पॉजिटिव होगी, फाइनल ज्यादा इनिशियल कम, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर घट रही होगी तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर जीरो हो गई तो इक्विलिब्रियम। मानते हो नहीं मानते? लेकिन कुछ लूपहोल्स यहाँ पर भी मिले, कुछ चीजों की इंट्रोपी नेगेटिव थी मगर वो स्पॉन्टेनियस था। इन्होंने कहा बेटे आपस में समझौता करते हो तो कर लो, अरे ना आते तू भी गलत, सेलेक्ट कोई नहीं होने का। इन्होंने कहा क्या हम एक साथ मिल जाएं, बोलो। उन्होंने कहा मर्जी तेरी, अब मिलते हैं।
फार्मूला बना डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या यहाँ पे डेल्टा एच शामिल है? Yes, sir. क्या यहाँ पे डेल्टा एच शामिल है? Yes, sir. दोनों ने मिलके बना दिया डेल्टा जी। ये डेल्टा जी इज इक्वल टू वेयर टी इज योर टेम्परेचर इन कैल्विन, टेम्परेचर है ना, Calvin. है कि नहीं है?บอกदे। जी क्या है? जी आपका है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके गाइस, है ना गिब्स फ्री एनर्जी? Yes. तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है ये जो फाइनल दोनों से मिलके बनेगा, ये कोई नई चीज नहीं है। ये पूछता है भैया आप क्या कहते हैं, वो पूछता है भैया आप क्या कहते हैं। आप जो बोलेंगे ना वो दोनों का मिला के फाइनली जो सत्य होगा वो सत्य ही रहेगा। आज तक इनका कोई तोड़ नहीं मिला पूरे कि जो आपको गलत करे, ये 100% सही है। तो फाइनली डेल्टा जी ने क्या कहा, डेल्टा जी की जरा बात सुनते हैं। इन्होंने कहा अगर डेल्टा जी फाइनली नेगेटिव आ रहा है तो स्पॉन्टानियस, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टानियस, और अगर जीरो आ रहा है तो ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। ट्रू है ना? नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन एट ऑल। रबाक दे। ये समझ आया कि नहीं आया? Sir, 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 हाँ? sir, sir. हाँ। ये H के इक्वल ही तो है. यस सर अबे आप पोपलू, लेकिन इसमें इसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, अच्छा. कहीं अकेला एच अगर नेगेटिव दे रहा होगा तो हो सकता है कई बार ये मिल जाए और आंसर पॉजिटिव कर दे, अच्छा ये heat. तो फाइनली ये कहेंगे ना 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 जी ना, आप तो कहते स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन मैं क्योंकि आपको थोड़ा सा तर्क दे सकता हूँ कि क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस करना चाहिए, तो दोनों मिलकर कहेंगे चलो कोई नहीं सर, यही वाली बात से समझ ये बात कर। बोलो पूरा सही कोई नहीं होता ना, जब मिलके सारा समाज एक फाइनल मुद्दे पर आता है। डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं। Yes. ओके, Corruption. Corruption होता है. माना कि डेमोक्रेसी में तब भी कई बार गलत होता है, यहाँ नहीं हो रहा, Oh. ठीक है, और तेरे बस का हो तो कर दे। तो हम पढ़ेंगे भाई साहब देवांग्स लॉ, कॉन्ट्राडिक्शन फॉर द डेल्टा जी वैल्यू, है ना? सराउंडिंग है। हाँ? सराउंडिंग नहीं. अदे पोपलू, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है। वाह बेटा वाह, अच्छा हाँ पता है। अरे तेरा भी भला हो भाई साहब। ये समझ आया नहीं आया? Yes. कौन से दो बच्चे हैं ऐसे जो कहते हो कि ये वाली बात नहीं आई समझ में? कहाँ से बता? दो ही है, मैं इसकी पूछ। तीन, कोई तीन हो तो बेटा पूछो ना क्वेश्चन, एक एक करके। स्पॉन्टानिटी का मतलब होता है कोई चीज अपने आप हो रही है या नहीं हो रही। जैसे तेरा मन खुद क्या करने को करता है, बता मत सबको, लेकिन तू मन में मान लिया। बता भी नहीं सकता. सर बता भी मारूंगा नहीं बहुत, सकता. झूठ बोलेगा तो। सर बता भी नहीं सकता. हाँ? क्या मन कर रहे हैं उसका करने? अब नहीं बता सकता ये, क्योंकि ऐसा मन कर रहा होगा बोल ही नहीं सकता समाज में। स्पॉन्टानिटी का सिंपल मतलब, स्पॉन्टानिटी का सिंपल मतलब है कि आप इस रिएक्शन की स्पॉन्टानिटी के बारे में कमेंट करें कि रिएक्शन स्पॉन्टानियस है या नहीं। जैसे मैंने कहा हाँ भाई ये काम करोगे, तो आप कहोगे कि यार मन नहीं कर रहा, तो तेरा वो काम करने के लिए मन नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ कि करना पड़ेगा. शामिर ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शामिर उस काम को करेगा लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि उसका मन नहीं है। तो मामला था नॉन स्पॉन्टेनियस। तो किसी चीज का मेरे को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पता लगने का ये हो गया ना कि मुझे ये पता लग जाएगा भैंस की कुछ एनर्जी मुझे लगानी है या वो खुद कर लेगा। बोलो ओके। आप जबरदस्ती पैसा कमाना चाहो तो कमा सकते हो, डेली काम पे जाओ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ सेटअप कर दो कि पैसा अपने आप आए। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। पैसिव एंटरप्रेन्योर दो बोलता है, आज की पूरी बोलना एंड्रयू तिवारी। और बोल रहे तू बता सर वो जी कहाँ से आया, फॉर्मूला कहाँ से आया वो? ये कहाँ से आया? ये मत पूछ। इसका जन्म हुआ इसके और इसकी हेल्प से। सर ये किसने इसकी किया? डेरिवेशन है क्या? एंड्रयू। इन दोनों ने कुछ करा होगा। किस इंसान ने दिया? गिब्स खुद एक इंसान थे गिब्स ने। और अपने ही नाम पे दे दिया।